जिंदगी जिंदा रहे ता मिलांगे लखवारी, मर गए ता दिलो भुलावी ना। आज पढ़ानी है चित्रकला। शहीद हेमराज जाट की नगरी रूपनगढ़ प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग। बाड़मेर की पावन दशा से अशरफ खान जी प्रणाम। जय हिंद पलक बिश्नोई जी। जयपुर नमस्ते सर जी। शहीद हेमराज जाट की नगरी में प्रणाम। सतपुड़ा ताप्ती। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब तक सब अपनी किताबों को पढ़ने लाग रहे वाला थे। इम ज्यादा और के करने लाग रहे हो तो कुछ आज नया एक अपडेट भी आया था, उसके बारे में चित्रकला का पार्ट था जिसमें हमने मेवाड़ शैली को पूरा पढ़ लिया था। मारवाड़ चल रही थी, मारवाड़ के अंदर भी हमने जोधपुर शैली पढ़ ली थी। इस क्लास में इसके अंदर जो आप लोग कई अभी जो एक ऐप का नया अपडेट आया है वो, और अब आपको घर बैठे कोई भी बुक आपको मिल सकती है। घर बैठे बुक आपको मिल सकती है। सर घर बैठे किया मिलेगी? जी हाँ, आपा पहला कदों ही कौन जानता कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ लेंगे। और आगे मैं एक बहुत अच्छा कार्य करने वाला हूं जो मुझे समय लगेगा, क्योंकि एक एग्जाम है, वो एग्जाम हो जाए उसके बाद में एक प्रश्न हुआ करेगा, प्रश्न के नीचे पीडीएफ हुआ करेगी और पीडीएफ के नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको यूट्यूब पर अभी पढ़ाया वैसा ही मैं वैसा भी आपको करवा दूंगा, ताकि तारो आराम बस पढ़नो है अपन। तो इसमें क्या है कि ये वाली जिला दर्शन की बुक है जो आप लोगों को बताया, चाहे एसआई का कोर्स लो चाहे आप कांस्टेबल का कोर्स लो, उसके ऊपर आपको ये बुक आपके घर पर कोरियर द्वारा पहुंच जाएगी। उसके बाद ये अपना ऑफर चल रहा था धुरना वाला, जो इतिहास कला संस्कृति स्पेशल कोर्स वाला, वो 10 जुलाई रात 12 बजे तक है। तो आप यहां से भी ले सकते हैं, टेरिकलो से भी ले सकते हैं, दोनों जगह से कहीं से भी आप ले सकते हैं। तीसरी चीज, अभी आप ऐप को जब खोलोगे तो ऐप के ऊपर आपको एक मैं धनकियां दिखाऊं मैं इम तो चाल कौन सा अगलो एक वीडियो बना दूंगा मैं, बिंग अंदर ही थाने देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर वो पूरा सिस्टम आ नहीं रहा है। नमस्कार नमस्कार। चलो सर जी, मैं दोबारा कौन लेनो किन भाई, जिन्होंने पहले 351 में लिया अब 451 में है तो उनको बस 40 रुपए का तो फायदा हो रहा है। अभी नई किताब आई है तो वही फायदा है, आप अलग से ही ले लो ना उस बुक को। यहां पर कला एवं संस्कृति की बुक है सुभाष चरण रमाकांत सर की, ये सब इंस्पेक्टर की बुक है, ये हिंदी की अपने उपनिरीक्षक वाली पुस्तक है, यहां जिला दर्शन पुस्तक है, महिला बाल अपराध की पुस्तक है, और एक इतिहास में आप ये बुक पढ़ते हैं ये वाली बुक। ठीक है, यह बुक भी सुभाष जी वाली, ये भी यहां पर एक फोटो ये रह गई थी, मैं लगा दी थी, देख लो। ठीक है, आप भी अपने ऐप के ऊपर मिलने लग रही है। बिंग अलावा और भी है, मतलब कि होशियार सिंह जी सब इंस्पेक्टर उनकी बुक भी है, अपने कंप्यूटर वाले सर हैं राकेश जी सर, उनकी बुक भी वहां पर है, राहुल जी सर है उनकी बुक भी वहां पर है, तो आप उनको भी घर पर मंगा सकते हो। चलो गुरुजी अब पढ़ा दो, चलो फिर लिखो सारा का सारा। आज हमें पढ़ना है बीकानेर शैली। कौन सी शैली है भाई? बीकानेर शैली। हमने जो शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की सर? चित्रकला की। उसमें मारवाड़ स्कूल था और मारवाड़ स्कूल के अंदर हमने पढ़ा है 1 नंबर पर जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के बाद में हम पढ़ेंगे बीकानेर। बीकानेर शैली के बाद में आपको पढ़ाऊंगा नागौर। नागौर शैली के बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में साहिबा और उसना की याद आएगी तो अजमेर चलेंगे, और जब बनी ठनी की याद आएगी तो हम किशनगढ़ चलेंगे। कहां चलेंगे? किशनगढ़ शैली में। जब गुलाबी आंखें किशनगढ़ शैली की याद आएगी तब वहां चलेंगे। तो बीकानेर शैली की शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी के अंत में शुरुआत। साथ साथ नोट्स बना लीजिए, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसकी शुरुआत जो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह राठौड़ के समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई। बीकानेर चित्रशैली की
शुरुआत हुई। तो बीकानेर चित्र शैली की जो शुरुआत है बकना हुई गुरुजी, बात तो हुई ही राय सिंह राठौड़ के समय। तो राय सिंह राठौड़ के समय ही पहला चित्रित ग्रंथ मिला था भागवत पुराण। कौन सा ग्रंथ मिला था? भागवत पुराण। तो इनके समय पहला चित्रित ग्रंथ, इनके समय पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा मिला है भाई? भागवत पुराण पहला चित्रित ग्रंथ इनके समय मिला है। दूसरी बात, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव किस चित्रकला में देखने को मिलता है? अब मारा बब्बा भूताराम बोलेगो गुरुजी यहां बीकानेर में मिलता है। अरे डालमिया अठे कौन मिला है? जयपुर में मिला है। कहां पर? जयपुर। राजस्थान की पहली रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वह कौन सी थी? आमेर रियासत। ठीक है, तो आमेर के अंदर ही मुगल वहां पर आए, तो जयपुर शैली जो है वहां पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर भी मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि राय सिंह राठौड़ जो है इनके पिता आप लोगों को पता हो तो उनका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल राठौड़। और कल्याणमल राठौड़ बीकानेर के वह शासक रहे हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जब कल्याणमल ने स्वीकार की तो राय सिंह राठौड़ ने स्वीकार करी है। जना वो भाई भी तो करा लो। नाम क्यों गुरुजी? पृथ्वीराज राठौड़। क्या कहते थे? पिथल कहते थे। बागे बिगी बात बताशू। ठीक है, पहला चित्रित ग्रंथ। तो इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। अब यहां पर क्या है कि जैसे मैं आपको कहूं कि कुछ 7 कलाकार बाहर से आए जिसमें हामिद रुकनुद्दीन, अली हसन राजा दो प्रमुख थे जो राय सिंह राठौड़ के समय आए। सर काल तो स्वर्ण काल अनूप सिंह का था ना, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है उसे उस्ता कला, उसे उस्ताद, उसे ऊंट, ऐसे अनूप सिंह। तो वह कला कौन सी? बीकानेर। तो कंप्यूटर महोदय दिखाएं। हाँ वो कह रहे हैं मनोज सेन ऐप नहीं चल रहा, तो अभी उस पर अपडेट आ रहा है, बाकी चल रहा है। आप देखो टेक्निकल टीम से बात कर लो। हमारे कितने साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से बताइएगा मुझे। अरे बहुत है, 400 कम है, जल्दी करो भाई, स्टार्ट होगी क्लास। नमस्ते भैराराम जी जाखड़ बाड़मेर से, नमस्ते भाई। अर्जुन बिश्नोई जोधपुर, तो जोधपुर बाड़मेर वाले देखोगे मारला गंगानगर वाला किन गया है? बाड़मेर सारा देख रहा है, जोधपुर देख गंगानगर वाला खटा अपना, मतलब घर का की समझी को नहीं। इनके समय 7 स्क्रीनशॉट ले लिया था ना भाई टेक्निकल टीम, साथ साथ में स्क्रीनशॉट का ध्यान रखो आप। इनके समय 7 कलाकार आए थे जिनमें प्रमुख हामिद रुकनुद्दीन तथा अली हसन राजा। अब आपसे मैं लास्ट अली हसन रजा है, आपसे मैं लास्ट के अंदर हिंदी के प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे बताना क्या क्या होते हैं। पहले आपसे प्रश्न है कि अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आए थे जिनमें प्रमुख हामिद रुकनुद्दीन तथा अली हसन रजा थे। अब यहां पर हमसे पूछा जाएगा स्वर्ण काल किसका काल था? तो स्वर्ण काल जीवड़ा अनूप सिंह का काल था। किसका काल था? अनूप सिंह का काल था। बीकानेर शैली का अगर नाम आता है, जैसे आपसे पूछे कि यह है बीकानेर शैली, तो बीकानेर शैली जो है इसमें 2 कलाएं प्रसिद्ध रही है। अगर मैं एक इधर लिखूं उस्ता कला और दूसरी अगर मैं लिखूं मथेरन कला। सर उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं क्या? लिख लो भाई साहब, आप कहते हैं तो। किसने रोका है आपको? सभी सज्जन और देवी ध्यान दें इधर। मथेरन कला जो है वो है जैनी कलाकारों द्वारा। किसके द्वारा? जैनी कलाकारों द्वारा। जैनी कलाकारों द्वारा मथेरन कला
का कार्य किया जाता है। ये क्या होती है, आप इसमें लिख सकते हैं देवी देवताओं का चित्रण, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण। अब आपसे प्रश्न ये पूछे भी उस्ता कला, तो ये तो आपको पता ही है, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन क्या कहलाता है, चित्रांकन, चित्रकान लिखिए, चित्रांकन क्या कहलाता है जीवड़ा, ये सर उस्ता कला कहलाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चित्तौड़गढ़ से कौन कौन से दिलकुश जी बोल रहे हैं, तो सारा बैठा गई हो मन तो यहाँ लगे, मारला तो है ही को नहीं। आगे चलते हैं, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अब देखो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार। अब इनमें तो नाम ही याद करना पड़ेगा, कौन था ने, अनूप सिंह ऐसे, अनूप सिंह ऐसे, उस्ता कला ऊ से ऊंट, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकार थे राम लाल। तो राम की पूजा हिंदू करते हैं और अली की पूजा मुस्लिम करते हैं। तो अली हसन रजा दोनों इनके समय थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही कलाकार अनूप सिंह के समय थे। तो इसी कारण अनूप सिंह का काल जो है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। सभी को इन्होंने आश्रय प्रदान किया। दूसरा, महाराजा डूंगर सिंह के समय, डूंगर सिंह के समय इस चित्र शैली से मुगल प्रभाव कम हो गया। आपको कहीं सुजान सिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है, डूंगर सिंह लिख लेना, क्योंकि भाई साहब डूंगर सिंह से दो प्रश्न आएंगे। पहला कि बीकानेर चित्र शैली का जो मुगल प्रभाव है वो किसके समय कम हुआ था, डूंगर सिंह के समय। दूसरा प्रश्न आता है इनके समय क्या शुरुआत हुई थी, गुरुजी बीकानेरी भुजिया, और बीकानेरी भुजिया जो है वो किसके समय शुरू हुए थे, महाराजा डूंगर सिंह के समय शुरू हुए थे। फिर जीवड़ा एक प्रश्न आता है कि लाहौर के शाह मोहम्मद, गुरुजी नाराज हो गए थे मारगान, देखो ही कौन है, कमेंट देख रहा हूं, ऐसा शब्द जिस प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होते उसे अविकारी कहते हैं। भेराराम जी बोल रहे हैं, अरे नाम बताओ। हाँ ठीक है, लाहौर के, कमेंट थारा बाद में देखूंगा, लास्ट में पहला पढ़ो ताकि कोई दूसरा बाद में देखे तो क्लास में डिस्टर्ब ना हो। लाहौर के शाह मोहम्मद को बीकानेर महाराजा गज सिंह ने अपना दरबारी नियुक्त किया था, अपना दरबारी नियुक्त किया था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और आगे की बात करते हैं। हाँ, मथेरन कला और इसके बारे में बताता हूं। देखो AH गुरुजी आधा छोला तो है, बाड़मेर से राम राम उर्मिला पून्या जी, मुझे चित्तौड़गढ़ में बुक नहीं मिली सर। दिलकुश भाया मिल जैसी रे जीवड़ा सब जगह। जब आज मैंने एक फोटो का स्टेटस लगाया था कि पहले फोटो तो भेज ही दी, नवीन जी थे चिड़ावा से, नवीन जी डंगी थे भी, सबने मिल जाएगी। आपा किंगा थाका थे किंगा माँ का, बस इतो सोच चालो। किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं क्या? मैं क्या कहूं, किसी व्यक्ति वस्तु के अंदर जो रहते हैं उसको संज्ञा कहते हैं, है नहीं?
मैं आगे गुरुजी हनुमानगढ़ टेंशन ना लो, बेराराम राय का हनुमानगढ़ किया उसका भाई। हाँ पीडीएफ मिलता है भाई साहब, कोर्स में साथ में पीडीएफ मिलता है, वीडियो के देख लो। ये का यही मैं कराता हूं यहीं पर पूरा। एएच मुल्लर के चित्र बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये भी पता है क्या? एक मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में एकमात्र ऐसी शैली है, एकमात्र ऐसी शैली है जिसके कलाकारों ने बेटी का बाप कलाकार जोरगा भाई, एकमात्र ऐसी शैली है जिसके कलाकारों ने चित्र के साथ अपना नाम व हस्ताक्षर किए। फिर यहां लिखो प्रमुख रंग आपसे पूछे तो आप बताना पीला रंग। आपसे पूछे प्रमुख वृक्ष तो अब आप कहोगे सर प्रमुख वृक्ष तो आम है, प्रमुख रंग पीला है, तो जो जोधपुर वाले में बेही हटा है। प्रमुख चित्र आपसे पूछे, तस्वीरारों कारखानों कुलदीप जी के ट्रिप किसने खुलवाया था? अरे जगत सिंह प्रथम ने, चितेरा रियोवरी, ये बता रखा है, बीच में ना बोलो आप, ठीक है। प्रमुख वृक्ष आम। फिर है प्रमुख पशु पक्षी तो वही चील, कौवा, ऊंट, घोड़ा, यही मिलेगा दोरा माइन। और अपना कांटिला 1000 रुपये मिल जी। सर जी था को हॉस्टल कड़च है, मैं आना चाहता हूं। भाई हमारा हॉस्टल तो भाई घर ही से। और वो बोला कि सर जी आपका रिस्की भाई के बीच झगड़ा है। मेरा क्यों झगड़ा होगा किसी के साथ ये बताओ? हैं मैं थारे साथ झगड़ो किया करूंगा? थे थारा घर रहूं, मैं मेरा घर रहूं, लड़ाई किया हो सी बताओ? जिसको पढ़ना है वो पढ़े। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप भी पढ़ाने लग जाओ। मेरे को जो आता है मैं मेरा सीख रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करो, ठीक है, पढ़ो बस। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको कलाकार और बता देता हूं। देखो मथेरण कला के कलाकार। अब देखो मथेरण कला के कलाकार अलग होंगे। मथेरण कला का जैसे जय किशन है, राम किशन है, मुकुंद है, मुन्ना लाल है, चंदूलाल है। अब आपसे पूछे भी उस्ता कला का तो फिर कादर बख्श है, इलाही बख्श है, हनीफ उस्ता है, रामलाल है, अली हसन रजा है, रुकनुद्दीन है। वो बीकानेर में उस्ता कला के कलाकार है। तो यहां कौन कौन से कलाकार हो जाएंगे? ठीक है, अभी देखो मथेरण कला के कलाकार। यहां पर एक चीज है, नाम के बताया था ना मुकुंद। हाँ मुकुंद के बाद में मैंने बताया मुन्ना लाल। फिर बताया मैंने चंदूलाल। फिर है राम किशन और उसके बाद में है जय किशन। क्या है भाई? जय किशन। अब यहां पर आप देखिए उस्ता कला के कलाकार। उस्ता कला के कलाकार। अब उस्ता कला के कलाकार आपको पहले ही पता है भी उस्ता कला का जो कलाकार है वो क्या कहलाता है? उस्ताद कहलाता है। कहां कहलाता है? उस्ताद। सर उस्ता कला कहां से आई थी राजस्थान में? ये लाहौर से आई थी कला। कहां से आई थी? लाहौर से ये कला आई थी। लाहौर से यह कला आई थी। चलो आपसे एक अच्छा सा प्रश्न पूछता हूं, कृष्णा किसका पर्यायवाची है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन बताता है? राम राम देवासी भाई।
हाँ बिल्कुल भाई, अनन्या सिंह राजपूत, बहुत अच्छा आपने बताया है। देखो कादर बख्श, इसामुद्दीन उस्ता, इसामुद्दीन उस्ता का तो आपसे गांव भी पूछ सकता है भाई। दुलमेरा बीकानेर, दुलमेरा बीकानेर। इनके गुरु का ही नाम क्या है? कादर बख्श है, हस्तकला में बताया हुआ है। इलाही बख्श, रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल, अली हसन रजा, हनीफ उस्ता, ये सारे के सारे कलाकार हैं। तो फिर क्यों हो गया प्रियंका जी? किसी और को कोर्स दिलाया, उसको फ्री तो दिया ही है ना, चाहे किसी को ही दिलाया हो उसने, मेरी तरफ से तो उसी को गया है। अब बिना नहीं स्वीकार तो नहीं स्वीकार, एटीट्यूड है तो भाई अपने पास रखो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, इसमें कोई गलत तो नहीं। आपको किसी को मैंने कोर्स फ्री दे दिया तो मैं तो यही कहूंगा ना, मैंने आपको कोर्स दिया, आप किसको दिला रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें आप पर अन्यथा लेके जाओगे तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है दुनिया के अंदर। भाई आपको बताया है, अब आप यहां मैसेज कर रहे हो कि मैं उसका दिया, आप अपना काम करके पढ़ाई करो। शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की बात मानता है, वो कौन ही हुआ जगो मलो ना मत औरान दुआयो मैं डिलीट कर दूंगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? इस दुनिया के अंदर आज मैं हूं, मैं चला जाऊंगा तो कोई और आ जाएगा, किसी के जाने से दुनिया रुकी है क्या? पढ़ो। अब आगे पढ़ते हैं। नागौर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली राजस्थान में एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाए कि घुड़दौड़, आपसे पूछा जाए हाथियों की लड़ाई, आपसे पूछा जाए 12 नारियों के चित्र, आपसे पूछा जाए अमर सिंह राठौड़ का महल, आपसे पूछा जाए बुझे हुए रंगों का प्रयोग, नारी चित्रों में पारदर्शी रंगों का प्रयोग, या परसी ब्राउन ने जिसे सर बार बार अपडेट आ रहा है तो फोन कर लो हनुमान सिंह जी, मन्ने क्या बताओ क्या कमेंट कर रहे हैं? दिखाना कितने साथी जुड़े हैं भाई। सर अजमेर कब आ रहे हो? आरिफ मोहम्मद आएंगे भाई, अजमेर भी आएंगे, जैसलमेर भी आऊं, अभी 700 होया होते पढ़न तो लाग रहा उन्हें। चलो लिख लो सारे। क्या बता रहा था मैं? अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़ के भित्ति चित्र, अमर सिंह राठौड़ के महल के भित्ति चित्र, महल के भित्ति चित्र। कल की खुशखबरी है, 12 घंटे की क्लास होगी, पढ़ लेना सारे के सारे भित्ति चित्र। और नागौर के सर की है घुड़दौड़, हाथियों की लड़ाई, बारह नारियों के चित्र का चित्रण, फिर आपसे पूछा जाए खास विशेषता बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, और वृद्धावस्था के चित्र, वृद्धावस्था के चित्र। वृद्धावस्था के चित्र मुख्य रूप से कितने बजे? अच्छा सर सर्दी लग रही है क्या आपको? हाँ लाग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
कल किस सब्जेक्ट की क्लास होगी? पूरे दिन जीके की क्लास होगी भाई। रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या कहा है बताओ? गुरुजी खानो जी में बताओ क्या कहा रतन चंद्र अग्रवाल ने इस कला को? स्त्री चित्रों पारदर्शी स्त्री चित्रों का चित्रण। बताओ उत्तर बताओ इसका, कौन पहले बताता है? फिर अगला जैसलमेर पढ़ते हैं। आगलो बता दो। कोई कह रहे दारू का ठेका पर मिलेगी, कोई खटा बात कर रहे हैं। थे पढ़ने वाला काम करो ही को नहीं है, पढ़ने वाला वह नहीं बे बात करे ही को नहीं। पर्शियन गाउन कहा है? आगे बनी ठनी वो चित्र ले आऊंगा आप उतार लियोगे, इसको उतार लो फिर आगे की बात करता हूं। देखो जैसलमेर चित्र शैली। जैसलमेर जो चित्र शैली है इसके अंदर मुख्य रूप से शुरुआत आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? शुरुआत। तो जो शुरुआत है वो किसके समय हुई? सर शुरुआत तो किसके समय हुई थी? मन ध्यान है, मैं बताऊं था, हर्राज भाटी के समय। हर्राज भाटी। और जैसलमेर का हर्राज महल ही है जो यूनेस्को के प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। और इसका जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल, वो है मूलराज द्वितीय का काल है। किसका काल है? मूलराज द्वितीय का काल है। एकमात्र ऐसी शैली, एकमात्र ऐसी शैली जहां पर किसी भी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? प्रसिद्ध जैसलमेर चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र, तो जैसलमेर चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है मुम्मल। और मुम्मल जो चित्र है, ये मुम्मल है, इसकी काक नदी किनारे मेड़ी हुआ करती थी। काक नदी किनारे क्या होती थी भाई? मेड़ी हुआ करती थी। और मुम्मल से मिलने के लिए कौन आया करता था? महेंद्र आया करता था। महेंद्र किस ऊंट पर बैठकर आया करता था जीवड़ा? चित्तल ऊंट पर बैठकर। किस पर आता था? चित्तल ऊंट पर। बिल्कुल, मुम्मल है जैसलमेर शैली के प्रमुख चित्र शैली मेल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अशोक कुमार ऑफलाइन क्लास कहाँ लगती है? सर मेरा स्वागत करो, पापा को प्रोड़ो है। ठीक है, अभी ऑफलाइन कहीं नहीं लगती है, मैं आपको बता दिया। किंग ऑफ कुचामन किशोर शेरिया जी बोल रहे हैं, मुकेश लोचक। बिल्कुल, अभी जैसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर जब मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अभी मैं सिर्फ यही करूंगा कि राजस्थान के जितने भी अभी जो साथी चयनित हुए हैं, जिनका बीकानेर में ट्रेनिंग सेंटर में सेंटर आया है, भी हमको वहाँ बीकानेर करना, मैं बांग मिलूंगा, मैं बांग सागे ही बढ़िया ट्रेनिंग करूंगा, मस्त रहूंगा, मैंने की कौन करना नहीं। ठीक है आपा? हाँ बस थे, आ जाओ, मैं तो अडीक रहा हूँ उनको। कब आए वो? उतार लिया गया इसको, अडीक रहा हूँ, समझ गए? हाँ उतार लो। आगे फिर बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। अभी मैं आपको एक चित्र भी दिखाऊं। बड़ी ठंडी आलू कटा मिली। हाँ आ गई
जब से तुमको देखा हम तो खोए खोए रहते हैं, कैसे तुमको बताएं हम तो तेरे सपनों में ही रहते। चलो भाई आगे हैं, चलो चले मितवा, हाँ चाले भाई, ठीक चाल गई। तो ये है नई जो शैली की बात कर रहे थे, वो है अपने किशनगढ़ शैली। कौन सी है भाई? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ जगह शैली है। किशनगढ़ स्थान जो हमसे पूछा जाए कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। लेकिन अजमेर की जो चित्र शैली है वो अलग है। उसके अंदर तैयब खान, चांद खान, जूनिया, सावर, ठीक है, उन स्थानों के नाम आएंगे। उसना, साहिबा, ये कलाकारों के नाम आएंगे। ये तो वो है, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग रहे। वो सुभाष जी सुनाए नहीं एक बार? वैसे तो वो है, एक कवि है बहुत अच्छे, जयप्रकाश जी, एक पता नहीं क्या नाम है, भूल गया मैं। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। मेरा दिल दिवालिया दिवालिया तेरा सूत खोर है, तू जो संग रहे तो तेरी बात और है। प्यार अगर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी ना भर सका। चांद को जैसे निहारता चकोर है, तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। बाप फूट रही इंगो नाम की हो, इंगो नाम हो गुरुजी बनी, आहा बंठन चली देखो ए जाती रे, हाथों में कमल का फूल वो ले जाती रे। तो अब याद कर लेना, कमल का फूल, क्या बात है, प्यारी प्यारी सी फीलिंग है। हाथ में घूंघट, आहा हाथ में घूंघट, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबी सुराहीदार गर्दन, नुकीली नाक, नुकीली नाक, और ये जो पहना हुआ आभूषण है ये है बेसरी आभूषण। बेसरी आभूषण कहां पहना जाता है? एग्जाम में बहुत बार आया, नाक में। फिर प्रश्न आए मोतियों का हार गले में, आहा मोतियों का हार, तुम कितनी सुंदर हो, वो गाना नहीं, सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो, तो याद रहा मन गाना आवे को नहीं, एक तो मैं भी गाना लारे पड़े रू हूं। क्यों गाना वो मोतियों का हार, वो वही है मोतियों का हार। बल खाती हुई गाल पर लट बालों की, वो देखो ये रही। इस चित्र के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है रे, है ये देखो ये वाली, इसको ले आओ इधर। गाल पर बल खाती हुई बालों की लट, गाल पर बल खाती हुई बालों की लट, बहुत बढ़िया। हाँ जैसलमेर एक मात्र चली, ना गजरे की धार, हाँ ना गजरे की धार, ना फूलों का हार, फिर भी किया श्रृंगार, तुम कितनी सुंदर हो। ओ बहुत पुराना चाल, तो मैं जब मैं छोटा बच्चा था ना तब चलता था ये किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की स्थापना हुई थी किशन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? किशन सिंह राठौड़ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1609 ईस्वी में। यहां के शासक हुए जीवड़ा, देखो रूप सिंह भी यहाँ के शासक थे, मान सिंह भी यहीं के शासक थे। सर रूप सिंह और मान सिंह थोड़ा थोड़ा सुना हुआ लगता है। अरे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का नाम नहीं सुना का? वो रूप सिंह की बेटी थी, मान सिंह की बहन थी। फिर अपने बात कर रहे हैं सावंत सिंह की। किसकी? सावंत सिंह। सर सावंत सिंह, हाँ यही सावंत सिंह है जो नागरी दास से प्रसिद्ध हुए थे। किस नाम से? नागरी दास से। इनका विवाह हो रखा था, लेकिन इनकी माता के द्वारा एक ये महिला थी जिसको रसिक प्रिया भी बोलते थे, बिहारी रसिक के नाम से ये भी रचनाएं लिखा करती थी। तो क्या है कि इसको लेकर आए दरबार में, तो ये उस पर मोहित हो जाते हैं।
तो इनके समय जो चित्रकार था उसको कहा भाई तू मुझे निहाल कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, निहाल चंद मोर पर का चित्र बना दे, तो उसको मोर ध्वज की उपाधि बनाकर दी और इसको राधा के रूप में दिखाया गया है और इनको श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, निहाल चंद सावंत, किशनगढ़ शासक, बनी ठणी, मोनिका मार जी, बहुत बढ़िया सर। मन कर रहे चू चा चू है श्रवण मेघवाल, अरे ना कर रहे। तो यहां जो सावंत सिंह है इनके समय की बात है, इनको नागरीदास कहते थे और चित्रकार था यहां का प्रसिद्ध जो चित्रकार है उसका नाम है निहाल चंद, निहाल चंद। और इस निहाल चंद को ही क्या उपाधि दी गई है, मोर ध्वज के। आगे बताता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़िए। चलो आगे बताता हूं, लिखो। सावंत सिंह नागरीदास नाम से कविताएं लिखा करते थे। इनके लगभग 75 ग्रंथ हैं और इनके ग्रंथों के संकलन को नागर समुच्चय कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किशनगढ़ चित्रशैली है, उसको प्रकाश में कौन लेकर आए थे? गुरुजी एक एरिक डिक्सन था और फैयाज अली। बिल्कुल राइट बोल रहे हो, जुड़ा बहुत अच्छा। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली थे। कौन थे? एरिक डिक्सन व फैयाज अली। एरिक डिक्सन और फैयाज अली। यहां पर नागरीदास नाम से ये खुद कविताएं लिखा करते थे, ये ध्यान रखना। लेकिन बनी ठनी वाला जो चित्र है उसके अंदर अपने बात करते हैं तो इनको वहां श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है और बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाया गया है। एरिक डिक्सन ने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है, जिस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। और यहीं का चित्रकार था अमरचंद, जिसने चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया था। गुलाबी आंखें तो गुलाबी रंग, सवेत दिल हो गया तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो ये दिल शराबी हो गया, नहीं सवेत दिल हो गया। तो सवेत रंग का प्रयोग यहीं पर होता है। और कमल से भरे हुए सरोवर कहाँ के चित्र है? यहीं के चित्र हैं। और आगे बात करते हैं, लिखो आप। हाँ, फैयाज अली, बिल्कुल डाक टिकट उतार लिया गया। चलो आगे लिखते हैं। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो, फिर मैं लिखते लग जाता हूं तो फिर लिखता ही जाऊंगा। फिर चित्रकार निहाल चंद, चित्रकार निहाल चंद यानी इसको क्या बोलते थे? मोर ध्वज। चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी को राधा के रूप में, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कौन बोलिया?
श्री कृष्ण। और अभी मैंने पूछा था आपसे कि कृष्णा पर्यायवाची किसका है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। कृष्णा अगर आपसे कभी पूछा जाए पर्यायवाची किसका है तो वह द्रौपदी का है। किसका है भाई? द्रौपदी का। हम बोलते हैं ना जय श्री कृष्णा, गलत है, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। राधे कृष्णा, कृष्णा पर्यायवाची द्रौपदी का है, क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत के समय द्रौपदी को अपनी बहन कृष्णा कहकर पुकारा था। ये ध्यान रखना, हिंदी पढ़ लेना। श्री कृष्ण, सावन सिंह को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5 मई 1973 ईस्वी को। 5 मई 1973 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अब प्रश्न आता है कि 5 मई 1973 को कितने पैसे का हुआ? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इस चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वसली किसे कहते हैं? वसली होता है जीवड़ा, एक कागज पर दूसरा कागज लिख रख कर चित्र किया गया हो। और किशनगढ़ शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसको कागजी शैली पर कहा गया है, क्योंकि कागज पर चित्र बने हैं। कांगड़ा शैली जो हिमाचल प्रदेश की है वो भी इसको नाम दिया गया है। सर आप पढ़ाते हो तो सब याद हो जाता है और क्वेश्चन करते हैं तो गलत हो जाता है। भाई मैं इनको क्या कर सकूं अब? है गुरुजी फोटो ले लो, हट लो, ले लो फोटो ले लो, खींच मेरी फोटो है। आगे लिखते हैं बनी ठनी रसिक बिहारी के नाम से रचनाएं किया करती थी। बनी ठनी को रसिक प्रिया भी कहा गया है, जो मूल नाम है इसका वो रसिक प्रिया बताया गया है। ये ध्यान रखना, रसिक बिहारी नाम से तो रचनाएं लिखा करती थी। बनी ठनी चित्र की तो सारी विशेषता शुरू में लिखी ली हमने, तो हम लिखते हैं इस चित्र शैली को कांगड़ा शैली व कागजी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागजी शैली व कांगड़ा शैली भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्या सर? वसली क्या है? वसली, क्योंकि यहां कागजी शैली, इस शैली में कागज पर चित्र ज्यादा बने, इस शैली में कागज पर चित्र ज्यादा बने। सर फिर तो पान्ने हो गया ना, कागज पर चित्र बने। अरे मैं पान्ने वो होते हैं जहां पर देवी देवताओं के चित्र बनते हैं, उनकी जीवनी लिखी जाती है। अठे बनी ठनी देवी देवता आ गए, बीच में बोलते हैं। पढ़ो इधर,
वसली, एक कागज पर दूसरा कागज चिपकाकर बनाए गए चित्र, यानी वो कागज है, इनके ऊपर फिर एक कागज चिपका दियो, फिर एक कागज चिपका दियो, फिर एक कागज चिपका दियो, यहाँ बे चित्र कहलावे। ठीक है, कमल से बराबर चित्र कर। हाँ बिल्कुल सर, आंसर देखो अब चल नहीं रहा है भैया, फोन करो भाई बटे। उतार लिया क्या? उतार लो फिर आगे चलो। बनी ठनी की एक प्रति लिपि पेरिस, क्या बोलते हैं, लंदन संग्रहालय में लिख दो। तो गुरुजी बहुत फेमस ही तो, ये वास्ते तो बैठे ही है। अल्बर्ट हॉल लिखना पड़ेगा, पेरिस ही लिख देते प्रतिलिपि। अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है, तथा मूल किशनगढ़ संग्रहालय में है। किसने मोनालिसा कहा था? एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। फिर बात करें इस चित्र शैली पर ब्रज शैली का प्रभाव भी है, तभी तो कांगड़ा शैली कहा गया। ब्रज शैली का प्रभाव दिखाई देता है, इसी कारण तो कांगड़ा शैली कहा गया था। और अमरचंद द्वारा बनाया गया चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा जाए, एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछ लिया जाए कि प्रमुख वृक्ष कौन सा था, प्रमुख वृक्ष, तो आप बताओगे केला यानी कदली। आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख रंग कौन सा था, तो प्रमुख रंग बताओगे, मैंने अभी बताया था गुलाबी आंखें, तो गुलाबी और गुलाबी व श्वेत रंग। ठीक है, और उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाए, गुलाबी रंग व श्वेत रंग, प्रमुख वृक्ष केला है, और एक है पक्षी या पशु पक्षी पूछा जाए, पशु पक्षी पूछा जाए, तो आप बताओगे बतख। अब सर बतख क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सरोवर है वह कमल से भरे हुए थे, तो पक्षी बतख रहेगा। हाँ बताओ आगे। आगे चले। प्रमुख चित्रकार लिखते हैं
प्रमुख चित्रकार। धन्ना, छोटू, सूरध्वज, बदन सिंह, स्वाईराम, सीताराम, निहाल चंद या इसी को मोर ध्वज भी बोलते थे, मोर ध्वज और अमर चंद। धन्ना है, छोटू है, सूरध्वज है, बदन सिंह है, स्वाईराम है, सीताराम है, निहाल चंद, मोर ध्वज और अमरचंद। तो ये दो तो प्रसिद्ध चित्रों में नाम आ गए। आपको नाम ही ये वाले याद रखने हैं। ये प्रमुख यहाँ के चित्रकार हो गए, तो इनको नोट कर लो। कोई रह गया हो तो आप और जोड़ लेना। भंवरलाल जैसे एक नाम है, वो रह गयो, वो भी लिख लियो थे। आगे चलते हैं। अजमेर चित्रशैली। अजमेर जो चित्रशैली है, अजमेर चित्रशैली, इसमें दरबारी सामंतों का प्रभाव और सुनहरे रंगों का चित्रांकन हुआ था। अब यह चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली विकसित कैसे हुई? अजमेर के अंदर जो राठौड़ राजाओं के, जो राठौड़ शासकों की कुछ रियासतें थी जिसे जागीर कहा करते थे, जैसे जुनिया में है, ठीक है, सावर में है या भिनाई में है, तो वहां पर जो चित्रकला को विकसित किया गया, उनके ठिकाने हुआ करते थे राठौड़ों के। तो सुनहरे रंगों का चित्रांकन। अब यहां पुरुष चित्र और नारी चित्र में अंतर क्या था? पुरुष चित्र और एक है नारी चित्र। तो पुरुष चित्र और नारी चित्र में अंतर क्या हुआ करता था? पुरुष चित्र में राठौड़ी पगड़ी, छल्लेदार मूछे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दाढ़ी वहीन चित्र किस शैली की विशेषता है? जयपुर कर दियो, आंख मीच के, ठीक है, गलत कौन करनो। छल्लेदार मूछा आ जाए तो अजमेर कर दियो। नारी चित्र में खुले बाल, खुले बाल, मेहंदी लगे हुए हाथ, मेहंदी, मेहंदी रचित था हाथा में, मेहंदी लगे हाथ। और यहां चित्रकारों में अगर नाम आए, चित्रकारों में चित्रकार चांद खां और आप बताओ, चांद खां और तैयब जी में से किसने जो बाबूजी राठौड़ का चित्र बनाया था? बताओ जल्दी से। तैयब जी। और यहां महिला चित्रकार जो है, महिला चित्रकार, तो यहां जो महिला चित्रकार है उसका नाम है उसना और नाम आता है साहिबा, सुन साबा सुन, ठीक है। बताओ, भावना पटेल आज आसुसर नहीं लग रहे, अमीर से लेकर गरीब की झोपड़ी का भी मैं वो कौन लागन लाग, फिर कौन लागन लाग रही हूँ? भूत थोड़ी हूं मैं कोई। बताओ जल्दी बताओ, डंडा लेकर आओ, डंडो दे रहे मेरे फटाफट, ये मानने को नहीं है, जल्दी बताओ। ललित जी दिखा, मंदिर दिखा दे, दिखा दे। क्या सोचे थे हम नहीं लौटेंगे रे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अपने मन में ध्यान रख लेना। आप कितने सदस्य हैं मुझे बताना एक बार। जय बाबूजी राठौड़, बिल्कुल सुरेश कुमार जी। हाँ, अब देखो, आप चाहे
लाइक करो चाहे नहीं करो, चाहे शेयर करो चाहे नहीं करो, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू किया था तब एक भी था, मैं उस एक में भी खुश हूं और 1000 आएंगे मैं उनमें भी खुश हूं, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, मैंने हमेशा ये कहा है आप लोगों को, ठीक है। तो कितना ही पढ़ो, थारी मर्जी आओ जितना पढ़ो। राम सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी लिख दो, वो भी है चित्रकारों में, राम सिंह भाटी, नारायण भाटी। तो इसका जो उत्तर लास्ट वाले का आपने बताया नहीं, बता देता हूं, चांद खां। ये चांद खां अजमेर में जूनिया स्थान पड़ता है, केकड़ी से आगे। चांद खां ने राजा बाबूजी राठौड़ का प्रसिद्ध चित्र बनाया। ठिकाने मैंने आपको बताए दिए थे यहां पर, वे अजमेर में जो ठिकाने हुआ करते थे, मसूदा, भिनाय, सावर, जूनिया, यहां पर यह चित्रशैली का प्रभाव रहता है। आप तो ये उसना और साहिबा दोनों याद रख लेना, और चांद खां और तैयब जी याद कर लेना। अनिल चौधरी पॉलिटी की क्लास भी अपलोड हो गई, वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास भी अपलोड हो गई, इकोनॉमिक्स की क्लास भी अपलोड हो गई। भाई आप देखो, आराम से करवा दी मैंने तो। और आपकी ये चित्रशैली है पूरी की पूरी, ये भी पूरी की पूरी हो गई। अब आपकी हिंदी की क्लास थी, 2 दिन सर को क्या है कि खांसी जुकाम हो रखा था, इसलिए वो क्लास नहीं ले पाए और शेड्यूल नहीं था। तो कल तो 12 घंटे की क्लास होगी, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और 10 बजे बाद में अगर टाइम मिला तो हिंदी की क्लास लगा देंगे, वरना रात को क्या है कि सर पढ़ाई को क्या है कि किताबें लिखने में बिजी है हिंदी की, और फिर वो क्या है कि क्लास रिकॉर्ड में व्यस्त रहते हैं, तो शाम को क्या पता वो ले ना ले। लेकिन आज हिंदी की क्लास के लिए मैं सर को बुला के ला रहा हूं, अभी सारे के सारे हिंदी वाली क्लास में आ जाओ, और आपके सहते पीसी रोज सर आप लोगों को जल्दी सी पढ़ाने तक। अच्छा मेरी आवाज सुनेंगे, टाइम मिला तो हिंदी क्लास लगा देंगे, वरना रात को क्या है कि सर बस पढ़ाई। जल्दी से आप आ जाओ, पीसी रोज सर उसी क्लास में मिल रहे हैं आपको सभी को। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नमस्कार, खमा गणी, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। धन्यवाद।